स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है गहना या आभूषण। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार गहना औरत की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार का उदाहरण देखो भाई, रघुपति राघव राजा राम। अलंकारों के कितने भेद होते हैं। अलंकारों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अर्थालंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर सब अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराल। उभयालंकार किसे कहते हैं। उभयालंकार जिन अलंकारों का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। जैसे नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हुई। अब देखो भाई, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रै वर्ण की बार बार आवृत्ति है, इसलिए इसके अंदर क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। जैसे एक घटा का अर्थ है वर्षा काल में आकाश में उमड़ने वाली मेघमाला, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। इस प्रकार यमक अलंकार के अंदर घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकला है, इसलिए इसके अंदर क्या है, यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयोग होने पर 2 अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मधुवन की छाती को देखो कि सूखी कितनी इसकी कलियां। इस दर कलियां अर्थ 2 बार प्रयोग, कलियां एक अर्थ है, लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक यौन से पूर्व की अवस्था, खिलने से पूर्व की अवस्था, और एक पूरी तरह से जब फूल खिल करके कली खिल करके फूल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कली शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा श्लेष अलंकार।